myself A.K. Yadav, EX Physics Faculty of आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज हम मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम रूल नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूल 9 जो है चेन रूल है। रूल 9 चेन रूल। चेन रूल में हम क्या देखेंगे? ये जो रूल 9 है, रूल 9 द चेन रूल, द चेन रूल। अब चेन की क्या मीनिंग है ये समझाया जाए। सपोज करो कि ए का जो रिलेशन है बी से है, बी का रिलेशन जो है सी से है, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि ए और सी में भी रिलेशन हो सकता है। यही जो है चेन कहलाता है। जैसे आप फ्रेंड सर्किल की बात करते हो सके आप किसी को पसंद करते हो, कोई जो है किसी और को पसंद करता है, एक ऐसा समय आ सकता है कि आप भी उसे पसंद करने लगते हैं। तो हम चलते हैं चेन रूल पे। इफ y इज द फंक्शन ऑफ u, y जो है फंक्शन ऑफ u है, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, u जो है किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। डेट इज, इसका मतलब जो y है वही u है। इसका मीनिंग ये हो गया कि y जो है u का फंक्शन है, एंड जो u है वह किसका फंक्शन है? gx। देन यहाँ हम वही देख रहे हैं कि y का रिलेशन u से है और u का रिलेशन जो है x से है। हमें करना क्या है कि y और x का रिलेशन निकालना है। तो हम देखेंगे कि dy बाई dx किसके बराबर होगा? y का डेरिवेटिव करेंगे u के रिस्पेक्ट में, इंटू u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम यह देखते हैं कि u दोनों के साथ है, तेरे साथ भी है और मेरे साथ भी है। मतलब दोस्ती किसमें हो जाती है? y की दोस्ती जो है x के साथ हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? यही क्या होता है? नोन एज चेन रूल। नोन एज, इसी को हम क्या बोलेंगे? चेन रूल बोलते हैं। अब हम सिमिलरली कुछ आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें y जो है u का फंक्शन है, u जो है w का फंक्शन है, और w जो है x का फंक्शन है। बात कौन करना चाहते हैं? y जो है x को लाइक करता है। तो y अपना मैसेज, पुराने जमाने में व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक नहीं होते थे। उस जमाने में लोग संदेशवाहक होते थे और जो संदेशा एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। जैसे कृष्णा का संदेशा या गोपियों का संदेशा ले जाने वाले उद्धव जी होते थे। उद्धव जी क्या थे? एक संदेशवाहक थे, एक मैसेंजर थे। वही काम यहाँ हो रहा है। y अपना संदेशा u को कहेगा, u जो है w को कहेगा, और w जो है x से कहेगा कि तुझे कोई पसंद करता है। अब बातें होने लगेगी। इसका मतलब ये है कि dy बाई dx हमें निकालना है। तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? u के रिस्पेक्ट में। यहां से देखेंगे u का डेरिवेटिव w के रिस्पेक्ट में और w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। तो जितने मीडिएटर थे वह क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हम इसी प्रॉपर्टी को चेन रूल कहते हैं। देखें हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक एक ही फार्मूला हम लोगों ने बेसिक तौर पे ओरिजिनल पढ़ा है। हम एक ओरिजिनल फार्मूला पढ़े हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, ओरिजिनल। और ओरिजिनल को एक क्रीम मान लें, एक काफी फेमस क्रीम है
फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली एक क्रीम है जो काफी बिकती है मार्केट में। हम ओरिजिनल फार्मूला जो पढ़े हैं पावर रूल का, डी बाई डी एक्स हमें लिखते हैं एक्स पावर एन। इसका मतलब क्या है, ये कब फार्मूला लगाते थे, जब एक्स भी अकेला था और उसका पावर भी क्या था, अकेला था। मतलब ये फार्मूला हम तभी लगाते थे, अकेले हम अकेले तुम, अकेले अकेले। जब dx भी अकेला था और x भी अकेला था तो हम क्या करते थे, पावर लिखते थे, वह लेटर लिखते थे, उसके पावर में से क्या करते थे, एक माइनस करते थे। अब हम जिक्र कर रहे हैं बाई चेन रूल। अब चेन रूल में क्या होगा ये देखा जाए तो देखे होंगे जो मार्केट में क्रीम शहरों में बिकती है उस पर लिखा होता है फेयर एंड लवली, जबकि गांव में कुछ औरतें नोन एज मनिहारी हम बोलते हैं, वह सामान लेकर के जाती हैं, वह भी क्रीम बेचती हैं, वह 10 रुपए में भी फेयर लवली दे देती है। उनके क्रीम में क्या लिखा होता है, फेयर लवली के जगह हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक होता है। जिस एक्ट्रेस का फोटो फेयर एंड लवली में होता है उससे स्मार्ट सुंदर एक्ट्रेस का फोटो जो है फ्लेयर, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ फेयर था, यहाँ फ्लेयर एंड लवली। गांव की औरतें समझ नहीं पा रही हैं कि यह क्या हो रहा है, तो यह क्रीम जो है नोन एज फ्लेयर एंड लवली, मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि यह डुप्लीकेट है। तो देखें हर सामान का डुप्लीकेट होता है, उसी प्रकार जो चेन रूल आएगा, जो भी हमें बेसिक फार्मूला याद होंगे उसका क्या है, डुप्लीकेट फार्म है। अब हम चेन रूल की शुरुआत करते हैं। यहां डी बाई डी एक्स यू पावर एन हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता क्योंकि यहां x है, यहां u है। आगे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम कर देते हैं कि यह u पावर n है, ड्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ड्यू से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कि इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल एक थोड़ा सा हम याद रखेंगे, एक कंसेप्ट था, एक मूवी थी जिसमें हम देखे थे हेरा फेरी। यहां हेरा फेरी होगी। हेरा फेरी का मतलब dx के जगह ड्यू आएगा और ड्यू के जगह dx जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, d बाई डी एक्स की जगह यहां हम क्या लिखेंगे, d बाई ड्यू, d बाई ड्यू u पावर n हो जाएगा इंटू ड्यू बाई dx हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ, अकेले हम अकेले तुम, तो यहां हम डेरिवेटिव कर सकते हैं en u en माइनस 1 इंटू ड्यू अपान dx। ये फार्मूला है d बाई डी एक्स यू पावर en का, ये फार्मूला है। तो इस प्रकार हम लोगों ने चेन रूल तो यहां देखा कि चेन रूल का क्या फार्मूला, ओरिजिनल फार्मूला क्या है, d बाई डी एक्स एक्स पावर n है, जिसका क्या वैल्यू है en x n माइनस 1। इसी प्रकार जो डुप्लीकेट है d बाई डी एक्स यू पावर n का क्या फार्मूला होता है, en u n माइनस 1 इंटू ड्यू बाई डी एक्स। इसे आप नोट कर ले। अब हम ट्रिक्स पर आते हैं। अब इसका हम एक ट्रिक्स बनाते हैं, वही ट्रिक्स याद रखेंगे। ओरिजिनल फार्मूला हमने इसलिए नहीं इसे मिटाया कि आपको समझाना था, ये फार्मूला कब लगेगा, अकेले हम अकेले तुम। अब यहां जो बाई चेन रूल का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे ट्रिक्स के लैंग्वेज में हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे, व्हेन we are not, यह आर है, we are not अकेले अकेले,
जब हम अकेले अकेले नहीं होते हैं देन, एक हिंदी मूवी हम लोगों ने बॉर्डर देखा था, जिसमें गाना था संदेशे आते हैं पूछे जाते हैं बोलो कब आओगे। हर चिट्ठी में एक ही बात लिखी होती है, व्हेन वी आर नॉट अकेले अकेले। तो देन हमें यह बॉर्डर की लाइन याद रखनी है। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर मूवी, जो बॉर्डर हिंदी फिल्म है, बॉर्डर हिंदी फिल्म का डायलॉग हमें आना चाहिए। क्या डायलॉग था? हर फौजी भाइयों के घर से चिट्ठी आती है और हर चिट्ठी में लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि बाकी सब ठीक है। वही काम यहां होगा, व्हेन वी आर नॉट अकेले अकेले। देन हमें याद रखना है, यही बड़ी लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। वह डायलॉग इंपॉर्टेंट है जो चेन रूल को बिल्कुल आसान बना देगा। तो उस डायलॉग में क्या लिखा होता है? बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। यह लाइन हमें याद होना चाहिए। देखिए, मैं हम समझाने की एक कोशिश कर रहे हैं। आप ग्राउंड पे थे, आपका दोस्त छत पे था, बिल्कुल अकेले हम ग्राउंड पे थे, और जो मेरा दोस्त था वो छत पे था। हम बात इशारे में करते हैं, अकेले हम ग्राउंड पे, अकेले तुम छत पे, और बातें इशारे में करते थे कि पावर लिखते थे, वह लेटर लिखते थे, उसके पावर में से हम क्या करते थे? एक माइनस करते थे। आज क्या है, सपोज करें आप तो ग्राउंड पे हैं, लेकिन आपका जो फ्रेंड है वह अपने ग्रुप में, ग्रुप के लोगों के साथ छत पे हैं, और बिल्कुल कमेंट के अंदाज में बातें होती हैं। आप देखे होंगे कि जो आपके फ्रेंड है वह ग्रुप में है, बिल्कुल इशारे में जो बात करेगा, बाकी सब ठीक है, हम बाद में आपसे बात करते हैं। आप समझेंगे और वह समझेगा, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा कि कैसी बातें, क्या बातें हम दोनों करते हैं। वही काम हमने यहां इस्तेमाल किया है कि बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखेंगे डी बाई डी एक्स, और आप अपने फ्रेंड को यू बोलते हो, यू पावर एन। ये फार्मूला कब यूज करेंगे? नॉट अकेले अकेले, नॉट अकेले अकेले। आप ग्रुप में हो, मतलब ये हो गया कि जब हम अकेले अकेले नहीं होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो बात कैसे करेंगे? एन लिखेंगे, यू लिखेंगे, एन माइनस वन। उसके बाद क्या है? उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका डेरिवेटिव मतलब ड्यू बाई डी एक्स से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह वही फार्मूला आया जो फार्मूला हमने प्रूफ के साथ लिखा था। अब हम इस पर एग्जाम्पल करेंगे ताकि यह कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आ सके। इसे आप नोट कर लें। देखें, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो है एक ओरिजिनल से भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 1, डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 75, यह किस पर बेस है? तो यह ओरिजिनल फार्मूले पर बेस है। डी बाई डी एक्स, एक्स पावर 75, मतलब ये कौन केस लगेगा? अकेले हम, अकेले तुम। इसका मतलब इसका वही फार्मूला है एज डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन का क्या फार्मूला होता है? एन एक्स
n माइनस 1। तो यहां हम क्या लिखेंगे, यह कौन सा केस बना समझने के लिए, अकेले अकेले, अकेले हम अकेले तुम। क्या होता है, हम पावर लिखते हैं, फिर वह लेटर लिखते हैं, उसके पावर में से एक माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 75 x पावर 74 हो गया। अब जो हम दूसरा एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, यह बाई चेन रूल है। मैंने पहले एग्जाम्पल में देखा कि आपका फ्रेंड क्या था, अकेले था। अब जो है एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का पावर मान लीजिए हम 75 ले लेते हैं। क्या फर्क है, यहां आपका दोस्त अकेला था, x का पावर क्या था 75 था, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये सब कुछ किसमें है, ग्रुप में है। तो सभी इस ग्रुप को क्या मान लोगे, ये जो भी ग्रुप में लोग हैं इसे हम क्या मानेंगे, एज्यूम्ड यू मानेंगे। इसका मतलब एक कौन सा फॉर्म हो गया, u पावर n फॉर्म हो गया। मतलब वह केस हो गया व्हेन वी आर नॉट अकेले अकेले। x तो ग्राउंड पे है, dx ग्राउंड पे है, लेकिन जो उसका ग्रुप है, उसके दोस्त हैं, छत पर हैं, लेकिन ग्रुप में है। तो क्या हम देखेंगे, यह फार्मूला हमें याद होना चाहिए, एज डी बाई डी एक्स यू पावर एन यू एन माइनस 1 डी यू बाई डी एक्स। अब हम n के जगह क्या लिखेंगे, 75 लिखेंगे, कहेंगे u, लेकिन u के जगह क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का पावर 75 माइनस 1। जिसको u मानते हो उसके डेरिवेटिव से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, d बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं, 75 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का पावर 74 होगा। और यहां हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट से डर नहीं लगता, 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2x का 2 इंटू 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे 75 6x माइनस 2 और यहां जो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का पावर 74, यह आंसर मिल जाता है। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, डी बाई डी टी, यह रूट में है 3t स्क्वायर माइनस 4 है। ध्यान देंगे, मतलब अगर अकेला t का पावर होता तो यहां ओरिजिनल फार्मूला लगता। आज जो है ग्रुप में है, कई बार आप देखते हैं कि लोग ग्रुप में होते हैं और तरह तरह के स्टाइल मारते हैं। तो आप ग्राउंड पे हैं, ये सच है कि दोस्त आपके ग्रुप में है और छत पे है, तो यहां हम क्या कहेंगे, d बाई डी टी लिखेंगे। और इसका मतलब क्या है, रूट तेरा नाम तो बता, रूट यही बताएगा, नहीं जानते हम कौन है, हम पावर हाफ है। तो रूट का मतलब क्या होता है, 3t स्क्वायर माइनस 4 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब ये टोटल क्या बन गया, यहां अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसको क्या मानते हैं, एज्यूम्ड u मानते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, u पावर n फॉर्म हो जाएगा। हमें यह फार्मूला याद होना चाहिए, एज d बाई डी एक्स यू पावर n यू n माइनस 1 डी यू अपान डी एक्स।
व्हेन वी आर नॉट अकेले अकेले, बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहां ये देखेंगे कि यह हाफ हो गया। यू से पूछेंगे तेरा नाम तो बता, यू बताएगा यहां हम 3t² - 4 है। अब इसके पावर में से एक माइनस कर दो तो हाफ -1 हो गया। अब क्या होगा, जिसको यू माने थे d/dt, किसको आपने यू माना था, 3t² - 4 को आपने यू माना था। अब आगे बढ़ेंगे, हाफ हो गया 3t² - 4 और यहां पावर -हाफ आ गया। यहां अगर हम देखेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 3 × 2t हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो देखेंगे यहां 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां 3t/3t² - 4 का पावर +हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3t/√में 3t² - 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 भी चेन रूल से सीख लिया। हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि जो स्टूडेंट को डर होती है कि चेन रूल बहुत कठिन है, समझ में नहीं आएगा, तो आज बिल्कुल एक अपना ऐसा प्रयास है कि आपको चेन रूल अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। अब हम एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, d/dx 1/√में 2x - 5 है। यह एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। हम यहां क्या देखेंगे, ये दोनों हम साथ साथ हैं, डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन के लिए क्या जरूरी है, अगर हम ग्राउंड पे हैं तो तन्ने छत पर होना चाहिए, मतलब न्यूमिरेटर पे होना चाहिए। तो यहां रूट है, सबसे पहले हम कहें रूट तेरा नाम तो बता। हर बार रूट यही कहेगा, नहीं जानते कौन, हम पावर हाफ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल बता देगा। अब आप इसे रिक्वेस्ट करोगे कि बात मेरी मान जा राधा, प्लीज तू छत पे आ जा। बिल्कुल अपनी राधा को कृष्णा मनाते थे कि बात मेरी मान जा, वही काम है यहां। तो आप बड़ी प्यार से बोलोगे बात मेरी मान जा, तो ये जो पावर पॉजिटिव है न्यूमिरेटर में जाने से क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहां क्या देखेंगे, d/dx यह अगर न्यूमिरेटर में गया तो 2x - 5 का पावर क्या हो गया, -हाफ हो गया। यह x है, लेकिन यहां x क्या है, ग्रुप में है, इसे x तो हम कहेंगे नहीं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एज्यूम्ड u मान लेंगे। मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, u⁴n फॉर्म हो गया। हमें यह फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए। व्हेन वी आर नॉट अकेले अकेले, d/dx u⁴n क्या फार्मूला होता है, n(u)n-1 du/dx होता है। अब यहां हम पावर क्या देखेंगे, -हाफ, u के जगह 2x - 5 क्या करेंगे, हाफ -1 d/dx 2x - 5। फिर हम आगे बढ़ते हैं, -हाफ हो गया, 2x - 5 का पावर -3/2 हो गया। यहां हम डेरिवेटिव देखें तो 2 × 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यह 2 और यह 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यह देख सकते हो। तो क्या जवाब यहां से आ जाएगा, -2x - 5 का पावर -3/2, यह इसका आंसर हो जाता है।
अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 5 डी बाई डी एक्स 3x² -2x + 4 कोई हमने ले लिया और इसका कोई ना कोई मान लो हम पावर ले लेते हैं, इसका पावर हमने 4 ले लिया। तो बिल्कुल ये भी ग्रुप में है, तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे हम एज्यूम्ड u, इसे हम u बोलेंगे। मतलब क्या हो गया, u पावर n फॉर्म हो गया। u पावर n फॉर्म में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कहीं कंफ्यूजन न हो। d बाई डी एक्स u पावर n का n u n -1 इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। अब यहां n के जगह हम क्या लिखेंगे, n के जगह हम 4 लिखेंगे, n के जगह हम 4 लिखेंगे। कहेंगे u के जगह क्या लिखेंगे, 3x² -2x + 4 हो गया। पावर क्या हो जाएगा 4 - 1, जिसको u माने थे उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां हम क्या देखेंगे कि यह 4 हो गया, 3x² -2x + 4 का पावर 3 हो गया। और यहां हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं, 3x² है तो 3 कांस्टेंट है, उतार लेंगे, x² का 2x हो जाएगा, माइनस है तो -2 × 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहां हम इसके बाद क्या करेंगे कि यह 4 हो गया, इसमें क्या बचा 6x -2 इंटू 3x² -2x + 4 का होल क्यूब, यह इसका आंसर बन जाता है, जिसे आप देख सकते हो। इसे आप नोट कर लें। तो एग्जाम्पल 5 हमने कर लिया। अब आगे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल 6 लिखते हैं। एग्जाम्पल 6 ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। d बाई डी टी यह बिल्कुल ऐसे है 1/, एक रूट बना लेते हैं और कोई भी डाटा हम लिख लें, 3t² -9t + 2 है। तो बिल्कुल हम बार बार, क्योंकि ऐसे डेरिवेटिव में बच्चे हमेशा गलती करते हैं, स्टूडेंट हमेशा गलती करते हैं, तो सिंपल सा एक बात वही बार बार चल रही है, जहां भी रूट आएगा तो पहले हम क्या कहेंगे रूट से, तेरा नाम तो बता। रूट हमेशा यही कहेगा नहीं जानते, हम पावर हाफ बोल रहे हैं। तो रूट का मतलब क्या होगा, 3t² -9t + 2 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहां क्या है, हम साथ साथ हैं। डिफरेंशिएशन के लिए क्या जरूरी है कि dt अगर ग्राउंड पे है तो उसके जो भी ग्रुप के फ्रेंड हैं उनको कहां होना चाहिए, छत पे होना चाहिए। अब बिल्कुल ये सारी गोपियां एक साथ है, कृष्णा बड़ी प्यार से बोलेगा कि बात मेरी मान जा राधा, प्लीज राधा छत पे आ जा। तो इस ग्रुप को हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यह जो पावर है वह इंटरचेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 3t² -9t + 2 का पावर -हाफ हो जाएगा। यहां हम क्या देखेंगे, टोटल ग्रुप को क्या मान लिया जाए, एज्यूम्ड u, इसे हम u मान लेते हैं। कौन सा फॉर्म आ गया, u पावर n फॉर्म आ गया। फिर वही फार्मूला जो हमें याद है, d बाई डी एक्स u पावर n का क्या होता है, n u n -1 इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पावर हाफ लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, -हाफ है तो -हाफ लिखेंगे।
इसका u है, u के जगह हम क्या लिखेंगे 3t² माइनस 9t प्लस 2 माइनस हाफ माइनस 1, जिसे u माने थे उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब d बाई डी टी 3t² माइनस 9t प्लस 2 कर देते हैं। फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो माइनस हाफ 3t² 9t प्लस 2 का पावर माइनस 3/2 हो गया। यहां जो कैलकुलेशन हम करेंगे 3t² का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2t, 9t का 9 इंटू 1, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे लिखते हैं कि माइनस हाफ ये कितना आ गया 6t माइनस 9 इंटू 3t² माइनस 9t प्लस 2 का पावर माइनस 3/2, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सपोज करो फंक्शन हम बदल देते हैं। एग्जाम्पल 7 है d बाई डी थीटा हमने ले लिया, ये थीटा का फंक्शन के रूप में भी एक क्वेश्चन देख लें। और यहां हम लिखें 3θ माइनस 8 का पावर जो है कोई भी पावर ले लें, यहां हम पावर 4/3 ले लेते हैं। हमने जो पावर लिया क्या ले लिया 4/3 ले लिया। अब यहां भी हम वही देखेंगे, यह ग्रुप में है। अब यहां थोड़ा सा डायरेक्ट करें, किस फॉर्म में है u पावर n फॉर्म में है। और u पावर n का क्या फॉर्मूला है d बाई डी एक्स u पावर n का क्या फॉर्मूला है nu n माइनस 1 du बाई dx। हम डायरेक्ट अब कहेंगे कि यह u का पावर क्या है n है। तो सबसे पहले हम पावर लिखेंगे। पावर क्या लिखेंगे 4/3 लिखेंगे। कहेंगे u के जगह 3θ माइनस 8 हो गया। आज इसके पावर में से एक माइनस हमने कर दिया, जिसे हम u माने थे उसके डेरिवेटिव से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हमें यह पता है कि बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 4/3 3θ माइनस 8 का पावर क्या हो जाएगा। यहां हम पावर अगर देखें तो 3 LCM ले लेंगे, 4 माइनस 3 कर देंगे इंटू। यहां अगर हम देखें तो 3 इंटू 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया। यह आ गया 4 3θ माइनस 8 का पावर 1/3 हो गया। अगर पावर 1/3 हो ये भी आंसर हम कर सकते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहे तो ये 4 हो जाएगा और यहां 3 टच करके 3θ माइनस 8 भी हम लिख सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। तो हमने 7 एग्जाम्पल तक सीख लिया। हम प्रयास करें कि कुछ और एग्जाम्पल सीख लें, ताकि चेन रूल जो है सबसे टेक्निकल और सबसे कठिन होता है, जिसका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने एग्जाम्पल 7 सीख लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 8 पर। 8 को अगर हम देखें, कोई भी डाटा ले लें। एग्जाम्पल 8 d बाई डी टी कोई एक रूट का फंक्शन हम ले लें। रूट में मान लें 4t माइनस 7 है। अब यहां हम क्या देखेंगे, रूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रूट है, रूट से पूछेंगे तेरा नाम तो बता। बार बार रूट क्या बताएगा, नहीं जानते हम कौन है, हम पावर हाफ है। तो d बाई डी टी का मतलब क्या हो गया 4t माइनस 7 का पावर हाफ हमने लिख दिया। ये किस फॉर्म में है, अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि यह u पावर n फॉर्म है। क्या फार्मूला है, एज d बाई डी एक्स u पावर n का क्या फार्मूला है n u
n माइनस वन इंटू ड्यू अपान dx होता है। अब यहां हम क्या लिखेंगे, पावर हाफ लिखेंगे, u के जगह 4t माइनस 7 हाफ माइनस वन, जिसको u माने थे d अपान dt हो जाएगा। क्या लिखेंगे 4t माइनस 7। इस मैथ को सॉल्व करें तो हाफ 4t माइनस 7 माइनस हाफ हो गया। यहां हम देखेंगे 4 इंटू 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यहां देखेंगे 4 और 2 एक कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 2, 4t माइनस 7 का पावर माइनस हाफ हो जाएगा और यह इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल जो अन्य वेरिएबल के रूप में हो। अब जैसे सपोज करें एग्जाम्पल 9 है, d बाई डी थीटा लेते हैं 1 अपान रूट में कोई भी फंक्शन ले लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 4 थीटा माइनस 5 हो गया। अब यहां हम क्या देखेंगे, वही बात है कि रूट तेरा नाम तो बता, बार बार रूट यही बताएगा कि मेरा पावर जो है क्या होता है, हाफ होता है। इसका मतलब पावर हाफ हो गया। अब हम आप रिक्वेस्ट करोगे कि बात मेरी मान जा, प्लीज सभी लोग ग्रुप में ग्राउंड पे मत रहे, प्लीज छत पे आ जाए। तो हम देखेंगे जब ये छत पे जाएगा d बाई डी थीटा क्या होगा, 4 थीटा माइनस 5 का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। इस टोटल ग्रुप को हम क्या मान लेंगे, u पावर n फॉर्म हो गया। हमें याद है d बाई डी एक्स यू पावर n का n u n माइनस 1 इंटू ड्यू अपान dx होता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस हाफ लिखेंगे n के जगह, 4 थीटा माइनस 5 माइनस हाफ माइनस 1, और जिसको u माने थे d बाई डी थीटा 4 थीटा माइनस 5 कर देंगे। अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस हाफ 4 थीटा माइनस 5 का पावर माइनस 3 बाई 2। यहां हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ये 4 है ये 2 है, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस 2, 4 थीटा माइनस 5 का पावर माइनस 3 बाई 2, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। अब हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि हमें विश्वास रहेगा कि आप कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलती न हो। अब एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं, d बाई डी टी, यह बिल्कुल 1 अपान रूट में 80 प्लस 2 है, कोई हमने फंक्शन ले लिया। अब रूट का मतलब क्या होता है, बार बार पूछोगे रूट तेरा नाम तो बता, ये बार बार यही बताएगा कि नहीं जानते हम कौन है, हम पावर हाफ है, t प्लस 2 का पावर हाफ हो जाएगा। फिर यहां वही रिक्वेस्ट करोगे कि बात मेरी मान जा, प्लीज छत पे आ जा। ये बिल्कुल छत पे आएगा, अपना मॉडल बदल के आएगा, t प्लस 2 का पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, एज्यूम्ड u मान ले, क्योंकि लास्ट में समझा देंगे कि यही u है, इसका मतलब यह u पावर n फॉर्म हो गया। हमें पता है d बाई डी एक्स यू पावर n का फॉर्मूला n u n माइनस 1 इंटू ड्यू अपान dx होता है। अब आगे आप कैलकुलेशन करो तो माइनस हाफ, u के जगह क्या लिखेंगे, t प्लस 2 माइनस हाफ माइनस 1, जिसे u माने थे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस हाफ t प्लस 2 का पावर माइनस 3 बाई 2, t का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है।
तो यहां हम क्या देखेंगे कि -12 t + 2 का पावर -3/2 यह इसका आंसर हो जाता है। इसे आप नोट कर लें। हमें विश्वास है कि हमने चेन रूल को बिल्कुल एक फिल्मी अंदाज में यहां समझाया है और यह आपको बहुत पसंद आएगा। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।